अच्छा मम्मी सुनिए, आप यहाँ बैठिए, तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे रुक ना, आज अहम बहुत मुस्कुरा रहा था। क्या अहम और गोपी के बीच में सारे आंकड़े ठीक हो गए क्या? नहीं मम्मी, ये तो सिर्फ ड्रामा है, ड्रामा, उस दोषी को खुश करने के लिए। अच्छा। लेकिन मम्मी खास बात तो ये है कि आपने जैसा जैसा करने को कहा था मैंने ठीक वैसा वैसा किया है। हाँ, अब देखना वो कागड़ी और चील मैया मिलके उस गोपी की क्या हालत करते हैं। साचू छे, गौरा ठीक से ना बनने का मतलब वो दोषी सारे घर की दीवारें हिलाकर रख देगी। कान्हा जी, मुझे माफ कीजिए, मैं ये पूजा के चावल ले जा रही हूँ, पर और कोई चारा भी तो नहीं है। और हो सकता है कि आप ही का आदेश हो, क्योंकि गौरा जी बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा मम्मी, हाँ। ये तो बताइए आपकी वो माइक्रोवेव की जो कलाकारी थी, हाँ। उसका क्या हुआ? क्यों? उस समय तेरे कान बंद थे क्या, जब मैं तेरी नानी सास और कागड़ी के आगे उसी के बारे में भूमिका बना रही थी? मुझे तो लगता है कि घर वापसी में मेरे हाथों में वो गरम पेटी होगी और मेरे कलेजे में ठंडक। चल अब जल्दी तैयार हो जा। हाँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुझे लगता है कि अब हमें मंदिर के लिए जल्दी निकलना चाहिए। जिगरनी बहू क्या छे? नानी जी मैं तैयार हूँ। जिगर जी आप दीजिए, मैं आपके लिए चाय भी बना देती हूँ। देखा, आजकल की बहुएं, अहम की आवाज आई तो गोपी वो प्रकट हो गई, और जिगर की आवाज आई तो राशि वो प्रकट हो गई। नानी प्रकट हो भी गई और प्रसाद की चाय दे भी दी। ठीक है, लेकिन अब जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मैं तैयार होकर आता हूँ। मेरी बहू किंजल कहाँ है? नजर नहीं आ रही है। मैं समझ सकती हूँ, पियर में कदम रखते ही लड़कियां सब कुछ भूल जाती है, और ऐसा पियर जहां मुंह खोला नहीं कि सब कुछ हाजिर। सासरे में तो बेचारी को पूरा दिन रसोड़े में ही बिताना पड़ता है। वही तो बात है, खास तौर पे जब रसोड़े में जल्दी खाना बनाने की मशीन न हो तब। बरोबर। वैसे यही बात मैंने राशि के पापा से भी कही। उन्होंने कहा बहुत महंगा है, 2-3 महीने लगेंगे आने में। मैं किंजल को बुला कर आती हूँ। अरे नहीं, वो आ जाएगी। वैसे भी बहुत दिनों के बाद अपने पियर आई है, तो बिताने दीजिए थोड़ा पल उसे अपने कमरे में, अपने आप आ जाएगी। अब ये गोपी नजर नहीं आ रही। क्यों? आपको कुछ काम है उर्मिला बहन? वैसे वो रसोड़े में ही होगी। वो क्या है ना कि घर में कोई वार त्योहार हो ना, तो मेरी गोपी वो को समझाना नहीं पड़ता है कि उसे क्या काम करना है और क्या जिम्मेदारियां निभानी है। वो खुद से ही समझ लेती है। राशि, ये तो बड़ी बुरी बात है। तुझे रसोड़े में गोपी की मदद करनी चाहिए। जा रसोड़े में। जी मम्मी। ठहर, मैं भी आती हूँ तेरे साथ, मुझे भी पानी पीना है। जी आइए।
है ना? जी राशि बहन। गोपी दिकरा, सब बाहर तैयार खड़े हैं, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ मामी जी, मैं बस जा ही रही हूँ। वो क्या हुआ था ना, ये गौरा जी बनाने के लिए चावल का जो पीठ बनाया था ना, उसमें पानी थोड़ा ज्यादा चला गया था, इसलिए मैंने पूरा दोबारा बनाया। तो अब बस हो गया है, तो जाके तैयार हो जाती हूँ। हाँ हाँ, और क्या, राशि भी तैयार है और गौरा जी भी तैयार है, तू जाके तैयार हो जा। जी। किंजर बेन, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी आप मुझे दे क्या सकती हैं? और वहां तो पहले से ही सब कुछ है। किंजर बेन, देखिए, सासरी में पहले कुछ दिनों थोड़ी बहुत परेशानी होती है, बात बात पे पियर की याद आती है ना, पर आप देख लेना, कुछ दिनों में आपका अपना सासरा ही अपना घर जैसा लगने लगेगा। लेकिन आप इसे अपना घर समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे अहम भाई आपको यहाँ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। और वैसे भी मुझे सलाह देने से पहले आप एक बार जरूर सोचिएगा कि इतना वक्त हो जाने के बावजूद इस घर को आज तक आप अपना क्यों नहीं बना पाई। और अब मेहरबानी करिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और अपना उपदेश अपने पास ही रखिए। अब प्लीज जाइए यहां से। राशि बेटा, जा पानी लेकर आ। अच्छा, आपको प्यास लगी थी इसलिए आप रसोड़े में आई। मैंने सोचा कि आपको गौरा बिगाड़ना है, लेकिन नहीं, आपको तो मुझसे सिर्फ खातिरदारी करवानी है। रुको। बहुत बोलने लगी है तू। अरे, मैं ये गौरा कांड करने के लिए तो तुझसे पानी मांग रही हूँ। अच्छा, राशि, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? रसोड़े में कुछ चाहिए था आपको? पानी पी रहे थे और गोपी की बनाई हुई गौरा जी की मूर्ति देख रही थी। कितनी सुंदर बनाई है ना। अच्छा, गौरा जी देख लिए हो तो चले? हाँ। हाय, काकड़ी तो मैंने एक दिवस हार्ट अटैक थी मारी नाक से। एन वक्त पे ऐसे टपक पड़ती है जैसे रेगिस्तान में गंदे पानी का नाला।
लेकिन मम्मी अब क्या करें? अब क्या करना है? कुछ और सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो उस गोपी की हवा निकालनी पड़ेगी। बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ रही है आजकल। मणिबेन, आप दोनों घर का ध्यान रखना और दरवाजा ठीक से बंद कर देना। ठीक है गोपी भाभी। गोपी, वाह क्या बात है, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद राशिबेन। और ये क्या? गोपी, मुझे लगता है तुम्हें इस साड़ी के साथ ऊंचे हील की सैंडल पहननी चाहिए। लेकिन राशिबेन, आपको तो पता है मैंने कभी ऐसी सैंडल नहीं पहनी, और पहन भी लूं तो संभल नहीं पाऊंगी। तो छोड़िए ना राशिबेन, मंदिर के लिए देरी हो चुकी है, मंदिर चलते हैं। हाँ पता है मुझे। गोपी देख, अगर तू ऊंचे हील की सैंडल एमजी के साथ पहन के चलेगी ना, तो तुम्हारी जोड़ी एकदम फिट फाट लगेगी। और ये सब देख के नानी जी भी बहुत खुश हो जाएंगी। गोपी, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में थोड़ी झिझक है, लेकिन देख, जब हम इस घर से बाहर जाते हैं ना, तब लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता है। और वैसे भी तो एमजी के साथ बाहर जाती कहाँ है, तुझे मौका ही कहाँ मिलता है। तो आज मौका है, आज तू घर से बाहर निकलेगी, 10 लोग तुझे देखेंगे। तू एक काम कर, तू मेरी सैंडल पहन ले, मैं तेरी पहन लूं। ये ले, पहन। ठीक है, आप इतना कह रही है तो मैं पहनती हूँ। राशिबेन, आपको सच में मेरी बहुत फिक्र है। पहन। संभल के। वाकई मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। गोपी और राशि बहू अब तक नहीं आए? माँ आती ही होंगी बस। गोपी बहू, ये गौरा फिलहाल मेरे पास है, इसे तुम लेकर गाड़ी में बैठना। जी माँ जी। और हाँ, मंदिर में भी तुम ही इसे लेकर जाओगी, क्योंकि ये बहुओं का काम होता है। समझी गया? नहीं कोयली, हक तो बहुओं का नहीं, वर बहू दोनों का, यानी अहम और गोपी बहू के हाथों से ही आज शिव गौरी का पूजन होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा माँ। अब चले? कोयली जी। जो तो खरी, બેઉની જોડી કેટલી સરસ દેખાય છે। चल, देखा क्या कहा था मैंने? धन्यवाद राशिबेन। मम्मी, जरा इस गोपी गवार को तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कौवा चल रहा है हंस की चाल। देखती जा, जब ये कौवा मुंह के बल की खाएगा तो। मॉम, मैं गाड़ी यहीं रोक रहा हूँ क्योंकि मंदिर के पास पार्किंग नहीं मिलेगी। वैसे
मंदिर थोड़ी दूरी पर ही है। તેમાં શું થયું દીકરા? मुझे खूब चलने की आदत है। कोयली चल। जी। चलो। माँ जी, लाई गौरा जी मैं ले लेती हूँ। ये लो। चलिए। गोपी बहू, जरा तेज चलो। जी। अरे આવી ગયો એમ गोपीओं के साथ साथ चलना, क्योंकि तुम दोनों को पूजा करनी है ना। जी नानी। मम्मी जरा इस गोपी महारानी को तो देखो, अभी भी अपने पैरों पर ही है। लेकिन देखना जल्दी मालूम पड़ जाएगा कि ये जमीन की धूल कब चाटेगी। गोपी बहू, तुम ठीक तो हो? माँ जी मैं तो ठीक हूँ, पर मेरी सैंडल टूट गई, मैं इससे निकाल देती हूँ। गोपी बहू, मंदिर थोड़ी दूर है बेटा, तुम नंगे पांव चलोगी कैसे? नानी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं चल लूंगी। और वैसे भी मुझे खुद से ज्यादा गौरा जी की चिंता है, बस इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरे अहम ने सिर्फ अपने पत्नी को गिरने से नहीं बचाया, गौरा जी की भी रक्षा की है। वो गौरा जी जिसे गोपी बहू ने अपने हाथों से बड़े प्रेम और श्रद्धा से बनाया है। अहम दिकरा, तू अपने पत्नी को संभाल कर आगे बढ़। हाँ देखना, वो नंगे पांव चल रही है, कहीं ठोकर वोकर ना लगे। जी नानी जी। જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. સરસ સમયે આવી ગયા તમે. આવો. कोकिला, जी मोटा भाभी। कोकिला, अब गौरा जी गोपी के हाथ से ले लो। तुमने देखा ना, वो अभी अभी गिरते गिरते रह गई, और उसे अगर चोट भी लगी होगी ना तो भी वो नहीं बताएगी। उसका स्वभाव तो तुम जानती ही हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मोटा भाभी, मेरी गोपी बहू ऐसी ही है। लेकिन एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा मोटा भाभी, लेकिन अपनी राशि बहू पे भी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, ताकि आपके ये ज्ञान का थोड़ा कुछ प्रभाव तो उस पर पड़े। कोकिला, अनाड़ी से अनाड़ी इंसान भी गलतियां करके कुछ सीखता है, और हमारी राशि तो समझदार है, होशियार है, सीख रही है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा मोटा भाभी, आपकी राशि बहुत ही समझदार है, लेकिन घर के कामों में नहीं, दूसरे कामों में। आपकी राशि बहुत ही चालाक और चतुर है। संभल जाइए मोटा भाभी।